Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Club. This is Mehak Kaushik and today's video topic is a must know for all teachers, teaching student and educator. So stay tuned till the end of the video. Let's start the topic now. So our topic is lesson planning, which is very important for all the teachers. लेसन प्लानिंग होता क्या है, लेसन प्लान डायरी होती क्या है, स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स में लिखना क्या है, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं लेसन प्लान होता क्या है। जैसे कि आपको अगर अपने स्कूल टाइम की याद हो तो लेसन प्लान डायरी हुआ करती थी टीचर्स के पास, जिसको हम टीचर्स डायरी बोलते हैं, और एक स्टूडेंट डायरी। जो स्टूडेंट डायरी हुआ करती है वो स्टूडेंट खुद ही लाइक क्लास वर्क लिखा, होमवर्क लिखा। जो टीचर्स डायरी होती थी वो टीचर खुद ही मेंटेन करती हैं। जैसे आपने देखा वो वेल कवर्ड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में टीचर उसको लिखती हैं, जिसमें लिखा जाता है कि टीचर्स को क्या पढ़ाना है आगे के 3-4 दिनों में, आगे की 3-4 क्लासेस में उन्हें क्या पढ़ाना है, किन TLMs का, किन टीचिंग एड्स का यूज़ करके पढ़ाना है, क्या टॉपिक्स पढ़ाना है, क्यों पढ़ा रही हैं वो, हर एक चीज़ उसमें लिखी होती है। एक तरीके से वो गाइड होती है टीचर की, डेली गाइड बुक, कि वो डेली उनको हर एक क्लास में क्या पढ़ाना है, किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, हर एक चीज़ कैसे अपनी क्लास को वो इफ़ेक्टिव बना सकती हैं, इंटरेस्टेड बना सकती हैं, क्या वेज़ वो यूज़ करती हैं, क्या मेथड्स वो यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ वो अपने उस डायरी में लिखती हैं। तो ये हमारी लेसन प्लान होता है, जो टीचर्स की डेली गाइड बुक होती है, क्या उन्हें पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हर एक चीज़ उसमें लिखी होती है। तो हम अब स्टेप्स के बारे में जानते हैं। स्टेप नंबर 1 जो हमारा है, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं और हिंदी में हम उसके परिचय बोलेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्यूपल टीचर्स नेम। जैसे मेरा नाम महक है तो मैं अपना नाम लिखूँगी, फिर स्कूल का नाम आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टॉपिक, क्लास, एज ग्रुप, ड्यूरेशन, डेट, टोटल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, एब्सेंट, सारी चीज़ें डिटेल्स हम इसमें भर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। नाउ स्टेप नंबर 2 जो है जर्नल एम एंड ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे सामान्य उद्देश्य। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बताना है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं बताना। आपको टॉपिक रिवील नहीं करना होता क्लास में जाते ही, आप अपना टॉपिक ना रिवील करें, बच्चों को सिर्फ आप बताएं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाएं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि वो ध्यान से सुने कि आज तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, टीचर को कुछ पढ़ाने वाली है। अगर आप क्लास में जाते ही बोलेंगे चलो बच्चों आज अपोजिट वर्ड पढ़ेंगे, बच्चों ने सुन भी रखा होगा उसके बारे में, कहेंगे चलो वही पढ़ा रही मैम, तो हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ना करें, आप कुछ अलग सी चीज़ें उसमें ऐड करें, कुछ इंटरेस्टेड लाइन बोले ताकि बच्चे सोचा आज तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जर्नल एम में आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बताना है कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी लैंग्वेज स्किल बढ़े, हमारी वोकैब बढ़े। ऐसे तरीके से आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, और इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होंगे कि आप सब्जेक्ट जो पढ़ाती हैं उससे में क्या बच्चों को फ़ायदा है, किस तरीके से, जो भी है आप 4 से 5 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। 4 से 5 पॉइंट काफ़ी रहेंगे हर एक उसके लिए। जैसे जर्नल एम में हम लिख रहे हैं, ये देखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू, जो आपका टॉपिक है, ताकि बच्चे सीखे, उनकी लैंग्वेज स्किल बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े जिस टॉपिक में, आपने वो लिख दिया 4 से 5 पॉइंट। फिर जो हमारा थर्ड आता है वो है स्पेसिफिक एम और ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आप अपना टॉपिक रिवील कर सकते हैं, टॉपिक के बारे में, टॉपिक से जुड़ी कुछ बातें बच्चों को बता सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट इसमें भी काफ़ी है। स्टूडेंट्स विल एबल टू डू, अगर मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो बच्चे ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, इस तरीके से आप लिखें। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है जर्नल एड्स, जो कि बेसिकली हमें क्लासरूम में मिल ही जाता है, लाइक ब्लैक बोर्ड मिल गया, हमें चौक मिल गए, डस्टर, पॉइंटर, ये सब हमें नॉर्मली क्लासरूम्स में मिल जाता है। फिर आता है स्पेसिफिक एड्स, जो कि आप अलग से क्या अपने क्लासरूम में ऐड कर रहे हैं, आप खुद से क्या करके लाए हैं। जैसे फ्लैश कार्ड्स बना लिया आपने टॉपिक से रिलेटेड, चार्ट्स बना लिए, पपेट्स, सब्जेक्टिव बुक्स बच्चों के लिए आपने, या गाइड बुक, कुछ भी आपने उनको दी। ये हमारा हो गया था फोर्थ पॉइंट। नाउ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रीवियस नॉलेज, जो कि प्रीवियस नॉलेज है, जिसमें आप टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से पूछेंगे ताकि पता चले बच्चों को कितना आता है, आपको कहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ये सब आप पूछें। उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो कितनी उनको नॉलेज है, ये सब आप क्वेश्चंस पूछ के चेक करेंगे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज। इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आपको एक टेबल बनानी है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं,
पीपल टीचर एक्टिविटी आएगा एक साइड और एक साइड आएगा पीपल एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में आप जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो लिखेंगे। जैसे आप अपोजिट वर्ड पढ़ा रहे थे तो आपने पूछा इन विच डायरेक्शन द सन राइजेज, नहीं, आपने कुछ भी क्वेश्चन लिखना है, आपको टॉपिक कोई भी हो सकता है, और आपने लिख दिया विच साइड इज़ द अपोजिट ऑफ ईस्ट, और बच्चों के क्या आंसर्स रहने वाले हैं, लाइक वेस्ट रहा, कुछ का ईस्ट रहा, जो भी है आपने यहाँ पे खुद से एस्टिमेट करके पहले ही लिख लेना है। आपने कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले बच्चों से ज़रूर क्वेश्चन पूछना है, कोई भी टॉपिक शुरू करें, कि क्या पता बच्चों को उसकी नॉलेज हो और आप फिर से बेसिक से शुरू कर दें तो उनके लिए क्लास बोरिंग हो सकती है। फिर 7th पॉइंट हमारा आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसमें आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। ये सिर्फ टीचर्स अपने लिए खुद के लिए लिखते हैं। इसमें मेंशन करेंगे वो सारे पॉइंट कि आप आज क्या पढ़ाने वाले क्लास में, क्यों बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताएंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे खुद के लिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप, उसमें आपने ये लिखा है। और बच्चों को आप जैसे पहले डिफ़ाइन बताएंगे, फिर एग्जांपल्स बताएंगे, फिर आपने चार्ट दिखाया बच्चों को, फिर आपने राइम बताई, तो ये सारी चीज़ें आप खुद के लिए लिखेंगे। लाइक स्टार्टिंग करेंगे, सो किड्स स्टूडेंट्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं, टुडे वी विल स्टडी अबाउट, जो आपका टॉपिक है आप वो लिखेंगे। 8th जो हमारा टॉपिक है, स्टेप नंबर 8 जो है प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल भी है और पॉइंट भी है हमारे लेसन प्लान का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था प्रेजेंटेशन स्किल, जो कि हर एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यही सबसे मेन चीज़ है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस वे में, क्या चीज़ों का यूज़ करके जो बच्चे ईज़िली उसको समझ पाए, उस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा रहे हैं आप। अगर इंग्लिश है तो आप उसको हिंदी में भी बच्चों को साथ में पढ़ाएं, हिंदी है तो हिंदी को और इजी लैंग्वेज में करके बच्चों को पढ़ाएं, ताकि कहानियों के थ्रू आपने बता दे कोई टॉपिक, तो वो जल्दी याद कर पाएंगे उस चीज़ को। इसमें आपके मेथड्स देखे जाएंगे, आपने क्या यूज़ करा है, कौन सा आपने न्यू अट्रैक्टिव वेज यूज़ करें क्लास को इंगेज रखने के लिए, आपने कैसे पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आप नीट एंड क्लीन प्रॉपरली मेंशन करेंगे हर एक पॉइंट में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनानी है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहले में आ जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट पॉइंट, सेकंड में प्यूपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में प्यूपल एक्टिविटी और रिएक्शंस, फोर्थ में आएगा बोर्ड वर्क। ये आप देखिए ऐसी टेबल बनानी है आपको, जिसमें आप 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। बोर्ड वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा कि आपको थोड़ी सी ड्राइंग करनी होगी इसमें। सब्जेक्ट पॉइंट में तो आप टॉपिक लिखेंगे, जैसे आपने एंटोनिम्स पढ़ाया तो आपने एंटोनिम्स, उसके बाद आपने एग्जांपल्स बताए तो एग्जांपल्स, आपने फिर राइम कराइए तो राइम। फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आएगा कि आपने क्या ऐसे क्या पढ़ाया, लाइक प्यूपल टीचर टेल टू पीपल दैट एंटोनियम्स आर 2 वर्ड्स की, जो भी आप डिफाइन जो आपने बताई है, जिस भी लैंग्वेज में बताई वो आप लिखें। फिर बच्चों का रिएक्शन क्या रहा था, बच्चे सुन रहे थे आपको ध्यान से, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, या अटेंटिव थे वो, जो भी था आपको यहाँ पे लिखना है। बोर्ड वर्क में आपको थोड़ी सी ड्राइंग करनी है, अच्छी सी होनी चाहिए, कुछ पिक्चर्स चिपका दें, आपने अपोजिट ऑफ मून पूछा तो आपने मून की लगा दी, ऐसे कुछ करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल रखना है, सिंपल और नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो समझ में आए। फिर आपने एक नॉर्मल सा बोर्ड बनाया वहाँ पे, और आपने जैसे टॉप बोर्ड पे जो लिखा था थोड़ा थोड़ा उस पर लिख के दिखा दीजिए, इतना काफ़ी। अगर आपने चार्ट यूज़ किया था तो आप वहाँ चार्ट बना दें। आपको बोर्ड वर्क के लिए थोड़ा सा गैप ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा अपनी डायरी में, ताकि आप अच्छे से बना सकें। फिर 9th पॉइंट आता है रिवीजन वर्क, जो कि टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, उतना ही स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। इसमें रिवीजन वर्क से टीचर इजीली पता लगा पाएगी कि जो वो पढ़ा रही है, वो बच्चे समझ रहे हैं, क्या वो उस चीज़ को गेन कर रहे हैं, जो जिस तरीके से मैं पास ऑन कर रही हूँ वो उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, टॉपिक को याद हो रहा है, या मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो रिवीजन वर्क से टीचर क्या है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस पूछ ले किसी भी बच्चे से, और अगर वो नहीं आंसर दे पा रहे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने जिस तरीके से पढ़ाया है वो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई और इजी मेथड यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, यहाँ पे अपनी एक्टिविटी में आप ये लिखेंगे, और प्यूपल एक्टिविटी में क्या बच्चों के आंसर होने वाले हैं, क्या आंसर थे, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा 9th पॉइंट।
नाउ 10th पॉइंट विच इज़ क्लास वर्क, जो कि आप जैसे आपकी क्लास पीरियड टाइम है उसमें आपके पास टाइम बचता है तो बच्चों को क्लास वर्क दें, खाली ना बैठने दें, बच्चों को कहीं ना कहीं इंगेज रखे ही रखें। तो क्लास वर्क में आप कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस आपने दिए वो यहाँ लिखे देंगे। आपने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं कि बच्चों करो इसको, तो बच्चे वो क्लास में करें और क्लास में उसको चेक करें। लास्ट जो पॉइंट हमारा आता है होमवर्क, जो कि गृह कार्य है जिसको हम बोलते हैं। होमवर्क हर एक टॉपिक का आपको देना चाहिए ताकि बच्चों की रिवीजन हो जाए और वो भूल ना जाए उस टॉपिक को। तो आप होमवर्क ज़रूर दें, जो आपने क्वेश्चंस दिए या आप अपनी तरफ से वर्कशीट दें, असाइनमेंट दें, फिलअप्स जो भी आपको देना है वो दें। और जो आपने जिस में दिया, जैसे आपने वर्कशीट दिया था वर्कशीट लिखें, और क्या क्या क्वेश्चन लिखे हैं वो थोड़े बहुत आप यहाँ पे लिख दें। तो ये आज के हमारे 11 पॉइंट्स थे लेसन प्लान के। और सबसे मेन जो हमारा प्रेजेंटेशन का था, नीट एंड क्लीन हमें लेसन प्लान अपना बनाना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें उसमें अपडेट करना चाहिए डायरी में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।